मैं हूं आपके साथ दीनानाथ यादव। इस समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बढ़लगंज में मैं लीलावती हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेवा आश्रम में मौजूद हूं और मेरे साथ डॉक्टर प्रतिभा यादव जी मौजूद हैं। यहाँ ये गायनी MBBS MS KGO में लखनऊ से इनकी शिक्षा हुई है और यहाँ पे इस अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं हैं महिलाओं में और महिलाओं में अक्सर क्या रोग पाए जाते हैं, इनके बारे में कुछ इंटरव्यू किया जाएगा। मैम, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। मैम, आप बढ़लगंज क्षेत्र में लगभग तो बहुत ही अस्पताल है, फिर भी गायनी में एक नया अस्पताल लीलावती अस्पताल जो आपका खुला हुआ है, क्या सोच के अस्पताल का यहाँ पे निर्माण किया गया? देखिए, यहाँ पे जैसे मैं बस गायनी हूँ, स्त्री विशेषज्ञ हूँ, तो महिलाओं में अक्सर जो भी दिक्कतें बहुत कॉमन है, जो महिलाएं उभर के आ नहीं पाती हैं, बहुत सारी महिलाएं छुपाती हैं, उनको थोड़ी शर्म भी आती है, गांव से निकल के भी नहीं आ पाती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसे फैमिली उनके तरह बिल्कुल बात करके, ताकि वो संकोच ना करें। जो दिक्कतें हैं अक्सर महिलाओं में, क्या दिक्कत की आजकल बहुत ज़्यादा बांझपन की दिक्कतें बहुत ज़्यादा है, तो मेरा उस पर आजकल एक तो लेट उनकी शादियाँ, स्ट्रेस, तनाव, घर में ऐसा माहौल जो बहुत सारे कॉमन है, तो तनाव बहुत कई कारण हैं। तो मैं उनको मतलब बिना मेडिसिन के भी उनको काउंसिल करके ये सही करना चाहती हूँ मैक्सिमम चीज़ में। ऐसे काउंसलिंग बहुत बड़ा रोल होता है। दवा तो अलग होता है, 50% केस बिना दवा के भी ठीक होती हैं। क्या तो दवा के बजाय आयुर्वेद या मान लीजिए योगा या आयुर्वेद का नहीं नॉलेज, मेडिटेशन, योगा, इसको मैं बोलूंगी। आयुर्वेद का तो मुझे तो नॉलेज नहीं है मेरा, योगा के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से जो तनाव हट जाए, माइंड शांत रहे, जो इतना स्ट्रेसफुल जिंदगी आजकल लाइफ है, मेन वो दूर हो जाए। कई वर्षों तक जब शादियों के बाद जब बच्चे नहीं होते हैं तो उनको तनाव बन जाता है। मतलब सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल होती है, तनाव मेन कारण कि सब कुछ तनाव, अगर वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, तब बहुत बार ऐसा देखा गया है IVF के बाद पेशेंट IVF कराए, 2-3 बार टेस्ट वाला कराएं, फेल हो गया पेशेंट, फिर बेफिक्र हो गया, जाए जो भी हो जाए। और जहाँ होता है कि जब जैसे इलाज कराते हैं तो बहुत तनाव होता है, बहुत ज़्यादा, कि इस बार पीरियड मिस हुआ, इस बार क्या होगा, तो तनाव में कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे पेशेंट होता है कि अब तो कुछ नहीं होना, अब ऐसे ट्राई करें। जहाँ तनाव हटता है कि अब पता नहीं है, भगवान के भरोसे तुरंत कंसीव कर जाते हैं। इसमें तो मैं अक्सर दोनों पति और पत्नी दोनों का काउंसलिंग बहुत बड़ा ये रोल है कि आदमी को ये लगता है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, पहले हमारी बीबी की जांच वो कराए, तो हमारा ये रोल है कि दोनों के साथ साथ जांच कराएं। मतलब पति अक्सर इस बीमारियों में महिलाओं के ऊपर ही ज्यादा ही, महिलाओं के ऊपर अक्सर ससुराल वाले भी ऐसे होते हैं कि इन्हीं में कमियां होंगी, तो उसको हम लोग काउंसिल करते हैं। मतलब ऐसे नहीं, दोनों में हो सकता है, उनको समझाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि उनको कभी ये भी लगता है कि अरे हमारे बेटे में कमियां निकालनी है, तो उनको समझाना पड़ता है, मतलब काउंसिल, ताकि वो ये ना लगे कि हमारे बेटे या बेटी, तो बताना पड़ता है हाँ भाई आपकी बहू में भी हो सकती है, बेटे में हो सकती है, या पता कोई भी ना दिक्कत हो, उसको देखना पड़ता है। तो उनको दोनों को समझा के असल पेशेंट को संतुष्ट, ताकि उनको ये ना लगे कि हमारे अंदर कोई कमियां है, मैं किसी बीमारी से ग्रसित हूँ, ये तो भगवान की भाई महिमा होती है। तुमको समझाना पड़ता है ये कोई बीमारी नहीं है, तुम इसको मतलब परेशान अपने पर वो ना लो कि हाय मुझे क्या, मैं भी ऐसी हूँ, तो बहुत सारी दुनिया में ऐसी है, तो समझाना पड़ता है, एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, भाई ऐसा ऐसा है, अपनी जांचें कराइए, दोनों लोग खुल के जांचें कराइए। तो बहुत सारे पति तो अपना कराते हैं, कुछ में होता है कि पहले तुम कराओ हम बाद में कराएं, तो काउंसिल करा के उनका भी महिलाओं पे ही, महिलाओं में कमियां होंगी जिसकी वजह से दोनों। लेकिन ऐसा नहीं, आजकल तो हम लोग जैसा हम लोग कभी पहले कहता, अभी हम लोग जो देख रहे हैं फिलहाल ज़्यादातर आदमी में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, बाकी लाइफ स्टाइल, तनाव, भाई उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, घर परिवार चलाना, प्रेशर उनके बहुत ज़्यादा है, तो बहुत दिक्कतें, आदमी में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, उसको मुझे निकालना है उस चीज़ को। इसके बावजूद भी महिलाओं में, जो घर में महिलाएं होती हैं, कामकाजी महिलाएं होती हैं, उनमें अन्य रोग भी पाए जाते हैं। क्या दिख रहा है कि आज के युग में, आज के इस चलन में किन किन रोगों पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है? आजकल जैसे कि अगर कॉमन, एक तो प्रेगनेंसी में जैसे डिलीवरी होने वाली, तो आजकल बहुत ज़्यादा BP का बढ़ जाना, शुगर, थायराइड, ये चीज़ अक्सर बढ़ जा रही है। और लास्ट में चलते चलते क्या होता है कि BP बढ़ जाती है, और बहुत लोग होते हैं कि फॉलोअप दिखाते नहीं डॉक्टर को, पता ही नहीं चलता है, बच्चे के अंदर पानी कम हो जाता है, फिर ऑपरेशन कराओ उस चीज़ को लेके। तो अगर वो हम लोग पहले सतर्क हो जाएं कि नौबत आए ही ना, BP ना बढ़े, उसकी दवाई चल जाए, झटके आने लगते हैं, जिससे BP बढ़ता है लास्ट में झटके आने लगते हैं, तो तुरंत ऑपरेशन करो। ब्लड की कमी हो गई, ब्लड चढ़ाओ, पेशेंट की उससे डेथ हो जाती है, BP हो जाता है, उसको हम पहले ही रोक दें। अगर पेशेंट फॉलो में शुरू से कराएगा तो हम लोग उसकी ब्लड की जांचें कराएंगे, ताकि जो खून की कमी है वो पता चल जाए। शुगर बढ़ रहा है वो बहुत ख़राब होता है, थायराइड है, BP है, अल्ट्रासाउंड से बच्चे का ग्रोथ कैसा चल रहा है, पानी कैसी कमी है, तो उस अगर पहले सब सही रहेगा तो अक्सर करके नॉर्मल डिलीवरी ही होती है और जच्चा बच्चा स्वस्थ होता है। मेन मकसद जच्चा बच्चा स्वस्थ हो। मतलब कभी लोग डरते हैं कि ऑपरेशन, नौबत कभी कभी आती है कि ऑपरेशन करना पड़ता है, अगर वो ना किया जाए तो बच्चे की डेथ हो जाती है।
कभी कभी आती है, मतलब वो चीज़ देखना पड़ता है कि हाँ बच्चा कहाँ के फंस गया, कहीं गले में 3-4 नाल ना हो, बच्चे का वजन ना ज़्यादा हो, ठीक से मुड़ा ना हो, शरीर छोटा हो, तो लोगों के दिमाग में रहता है कि डॉक्टर ऑपरेशन कर देते हैं। लेकिन हम तो इस कहेंगे कि मतलब हम लोग देख के, जो डॉक्टर है सच में पढ़े हैं, डिग्री वाले हैं, वो देख के काउंसिल वो देख के समझ जाते हैं कि हाँ इसका होने लायक होता नहीं होता है, फिर ट्राई करते हैं। लेकिन जहाँ लगता है कि बच्चे के ऊपर दिक्कत आती है तो करना पड़ता है। दो बातें मैम, जैसे आज के तारीख में जो पहले की महिलाएं थी उन्हें बिना सर्जरी की डिलीवरी हो जाती थी, वो थोड़ी सी एक्टिव थी बहुत ज़्यादा। और आज के युग में ज़्यादा करके महिलाओं को सर्जरी करनी पड़ रही है, एक विषय। दूसरा विषय, जिन जिन विषयों पे आपने बात किया, जिन जिन रोगों पे डिलीवरी के पहले महिलाओं में बीपी का और अन्य रोग आ जाते हैं, तो उसके लिए आपके अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं हैं? हमारे अस्पताल में पैथोलॉजी है, जो उनकी सब कुछ जांचें होंगी, ब्लड कितना ग्राम है, RBS का, थायराइड हो गया, बाकी सब कुछ तमाम जांचें हैं, लीवर हो गया, लीवर की जांचें, कहीं जॉन्डिस अक्सर होता है, अक्सर बच्चे पैदा होने के बाद जॉन्डिस का शिकार बन जाते हैं। वो तो अलग चीज़ है, महिलाओं में जॉन्डिस हो जाती है, जैसे प्रेगनेंसी होती है ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, महिलाओं में जॉन्डिस हो गया, तो वो सब चीज़ें पहले जांच करके, सारी लैब हमारे पास, अल्ट्रासाउंड हमारे पास है, उसको देख के टाइम पर बच्चे का विकास कैसा हो रहा है, पानी कैसा है, कम नहीं है, बच्चे में कुछ एनॉमली, कुछ बच्चे होते हैं कि शारीरिक विकार ही हो जाते हैं, सर नहीं है, पेट नहीं है, सर में पानी भरा पड़ा हुआ है, हाथ पैर मतलब रीढ़ की हड्डी फोड़े हैं, तो पहले पता चल जाते हैं, तो उसको पहले बच्चे को फिर वो कर दिया जाता है। क्या सुविधाएं सारी हैं आपके पास? हाँ, हमारे पास लैब की सुविधाएं हैं, हमारे पास अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं हैं, मेडिकल स्टोर है, बच्चे का NICU है, ICU है हमारे पास, जो क्रिटिकल मरीज, ताकि हमें कहीं दूर ना भेजना पड़े। NICU है, जाके तुरंत जो बच्चा डिलीवरी है भाई माँ के पास ही रहे, ज़्यादा फोकस है कि मरीज को दौड़ना ना पड़े कहीं इधर से उधर। बाकी क्रिटिकल केस में भाई जो चीज़ें हमारे ऊपर तो हम भेजेंगे, लेकिन जहाँ तक हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मरीज को कहीं बाहर ना जाना पड़े। बच्चे को दिक्कत हो तो भाई बच्चे कहीं इलाज हो, माँ बच्चे साथ में रहें, फिर भाई उसको, माँ को भी संतुष्टि होती है कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया, भाई फीड कराना हो बार बार तो कहाँ जाएगी। ICU मतलब कुछ वो हो गया, क्रिटिकल हो गया तो पेशेंट को कहाँ भेजेंगे, भाई हमारे पास ही हो जाए। मतलब जो भी चीज़ें हैं हम मैक्सिमम कवर करने की कोशिश किए हैं, लैब, अल्ट्रासाउंड, अपना OPD, पैथोलॉजी, ICU, NICU, OT, सब कुछ व्यवस्था है। इन जो व्यवस्थाएं आपके पास है, जो आपका स्टाफ है, क्या प्रोफेशनल है, पढ़ा है? हाँ, मैंने सारे स्टाफ अभी प्रोफेशनल ही रखे हैं, ताकि मतलब मुझे पता है, क्योंकि हम लोग इसी चीज़ में हैं, तो भाई वो लोग संभालेंगे। हर जगह मैं नहीं जा सकती, मैं जाऊंगी, लेकिन कई अस्पतालों में अनस्किल्ड इससे रखा जाता है, जो मरीजों पे इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। नहीं, बहुत पड़ता है, क्योंकि पेशेंट ही बताता है क्या कि कभी कभी मरीज शिकायत करता है कि ऐसा हो रहा है, वो ऐसे है, लेकिन अगर हमारे स्टाफ अगर वो स्किल्ड होंगे तो बताएंगे, उसको समझेंगे, नहीं ये दिक्कत वाली बात है, तुरंत आके मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं तो टाइम पे भाई राउंड लूंगी, अगर दिक्कतें तुरंत स्टाफ ही बताएंगे, मरीज भी आके बताएंगे यहाँ बैठी हो, तो स्टाफ ट्रेंड होना चाहिए। आधी चीज़ तो स्टाफ के ऊपर होती है कि अगर डॉक्टर नहीं, हम हर चीज़ को लेके चलना पड़ता है, हम भी वो कैपेबल हो, हमारे स्टाफ कैपेबल हो, सारे टीम कैपेबल हो, ताकि सब लोग मिलके कोई भी अगर दिक्कतें हो तो तुरंत उसको हम सॉल्व कर सकें। एक और विषय आता है मैम, जो अस्पताल है, ये जो अस्पताल है, ये जो आपका अस्पताल रजिस्ट्रेशन वगैरह पे क्या है इसका? हाँ, मेरा रजिस्टर्ड है, हमारा अल्ट्रासाउंड रजिस्टर्ड है, अस्पताल रजिस्टर्ड है, सब कुछ रजिस्टर्ड है, सारी मतलब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है हमारे अस्पताल की। अब विषय में आते हैं मैम, एक विषय जो छूट गया, हमने कहा कि जो पहले की महिलाओं में ये सिजेरियन नहीं होता था, अब की महिलाओं में सिजेरियन के ज़्यादा देखे जा रहे हैं, तो क्या ऐसे कारण रहे हैं? देखिए, दो चीज़ है, एक तो पहले ऑपरेशन नहीं होता था, तो मैक्सिमम बच्चे, बहुत बार देखते हो कि बहुत सारे बच्चे एक्सपायर करते थे, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि डाटा हर मोर्टेलिटी रेट MMR आती है हमेशा शुरू से। अब तक आप अगर देखेंगे, वो करेंगे, उस पर अगर सर्वे करेंगे, तो पहले MMR या फिर NMR, मैटरनल डेथ, और बच्चों को बहुत ज़्यादा हाई रिस्क थी, तो उसको बचाने के लिए भाई, क्योंकि अगर वो कंडीशन पड़ती है तो बच्चा नाम रे पहले ऑपरेट करके निकाल दिया जाए, तो ये चीज़ें होती है कि ये रेट कम हुआ है, जो डेथ रेट हुई बच्चे की, माँ की, वो कम हुई है। और दूसरा, पहले ये था कि मतलब महिलाएं पूरा मोबाइल थी, घर का सब कुछ काम, तो सब कुछ पूरा मतलब एक्टिव रहती थी। अभी थोड़ा क्या है कि उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता था, पेल्विस की जो हड्डियां हैं रिलैक्स रहती थी, फैलती थी, अपना चलते हैं, झाड़ू पोछा सब कुछ कर रहे हैं, घर के बाहर का काम कर रहे हैं, तो सब कुछ अच्छा था। अभी क्या, थोड़ा सा स्टेबल, 1-2 रूम में रहना, दाई आके काम कर दे रही, कोई और आके काम कर दे रहा है, शारीरिक श्रम नहीं हो पा रहा, ये भी रीजन आ गया। और दूसरा कुछ और भी, पहले की भाई खान पान भी बहुत वही खाओ लेकिन अच्छा रहता था, अभी तो देखिए कितनी मिलावट रहती है। जो पहले के खान पान था, सिंपल ही खान पान का है, न्यूट्रिशन मतलब ना फल फ्रूट्स का है, वही सिंपल ही खाए तो सब कुछ, तो वो भाई एक वो होता है ना कि मतलब एक क्षमता होती है कि सब कुछ मसल अब्जॉर्व करती है कि हाँ स्ट्रेच हो रही, सब कुछ अच्छे से हो रहे हैं। तो एक विषय और मैम, जैसे जिस क्षेत्र में आपका अस्पताल है, हाँ, ये
जिले का एकदम अंतिम छोर है और हर जिले का अंतिम छोर है, या देवरिया हाँ। पकड़ लीजिए या आज मऊ पकड़ लीजिए या गोरखपुर पकड़ लीजिए। यहाँ पे बहुत गरीब तबके के भी लोग हैं। अगर किसी आपके अस्पताल में कोई मतलब थोड़ा कम पैसे वाला अगर आए, मरीज तो मरीज होता है, वो तो पहले अस्पताल में भागेगा, तो आप क्या क्या सुविधा है गरीबों के लिए? सब कुछ, मतलब के पास अगर ना भी हो तो मैं मरीज को वो नहीं करूंगी कि भाई उसको बचा के अलग, डॉक्टर के पास एक आशय से आता है, आशय से, वो एक हमारी अलग कमाई होती है। अगर हमने मरीज को बचा दिया, उसके पास कुछ भी है, तो हमारी अलग, देखिए पैसे तो आते जाते रहेंगे, वो कोई नहीं है वो तो, लेकिन जो गरीब है, मैं ये कहने के लिए नहीं कह रही, मैं सच कह रही कि अगर गरीबों के लिए अगर थोड़ा सा कम कमाए तो उससे क्या हो जाएगा भाई, उनको बचा के वो अलग ही हमारी कमाई होती है, अलग एक संतुष्टि मिलती है कि हमने एक मरीज बचा लिया। एक अंतिम सवाल में, अस्पताल में क्वांटिटी मस्ट रहेगा या क्वालिटी? क्वालिटी, ऑब्वियसली क्वालिटी मेरी तो है कि क्वालिटी, सारे मरीज संतुष्ट होते हैं। मेरा तो पूरा एम है, उद्देश्य है कि सबको संतुष्ट करके ही भेजें, सबको अपने अच्छे से, भाई अपने बिहेवियर से, अपने इलाज से, अपनी बाकी फैसिलिटी से सबको हम संतुष्ट करके भेजें। ये थी लीलावती अस्पताल एंड मेटर्निटी सेवा आश्रम की प्रतिभा यादव जी, गायनी में स्पेशलिस्ट हैं, और बड़हलगंज में इन्होंने जो इंटरव्यू में अपने अस्पताल के बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में और अस्पताल के सुविधा के बारे में बताया। आप लोग इस सुविधा का लाभ लीजिए। उत्तर प्रदेश गोरखपुर से राम निवास यादव के साथ दीनानाथ यादव, नमस्कार।